ट्वेल्थ का रिज़ल्ट निकला पिछले दिनों। काफ़ी बच्चे जो है वो हैरान और परेशान थे जो रिज़ल्ट आया। जिन बच्चों ने अच्छे पेपर किए थे उनके भी जो है वो कुछ पेपर जो है वो ख़राब हुए, ख़ासतौर पर फिज़िक्स और केमिस्ट्री का पेपर। लेकिन अब 10th का रिज़ल्ट आया है और किश्तवाड़ में बेटर परसेंटेज है और हमारे साथ 4 बच्चियाँ हैं जो अच्छे नंबर लाई हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इनकी ज़िंदगी में जो है वो किस तरह से तब्दीली आई है और ये क्या चाहते हैं आगे चलकर, और क्या जो इनके ड्रीम्स हैं वो किश्तवाड़ में रहकर फुलफ़िल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। हम इनसे ये भी पूछेंगे कि जो आज की सोसाइटी है उसमें जो है वो इनको क्या दिख रहा है पॉजिटिव चीज़ें, और ये क्या चाहती है कि जो सोसाइटी में तब्दीली आए। बेटा, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वैभवी राठौर है। वैभवी, कितने मार्क्स आए आपके? मुझे 492 आउट ऑफ 500 आए, यानी कि वो 98.4%। 98.4% आपके आए। तो कैसे ये टारगेट अचीव हुआ? 500 नंबर क्यों नहीं आए? क्योंकि लोग सोचते हैं कि अभी आपके एक सर ने बोला कि किसी बच्ची को 475 नंबर आए, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो आप सेटिस्फाइड मार्क्स से हैं, तो क्या बताना चाहेंगे? हाँ, मैं अपने मार्क्स से फुली सेटिस्फाइड हूँ। मेरा मानना है कि जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको मिल ही जाता है, इसलिए हमें रिजल्ट की परवाह नहीं करनी चाहिए। अपनी तरफ से हार्ड वर्क अपना 100% देना है और बाकी आप भगवान तक के, फिर आपको अपना मिल जाएगा जितनी आपने मेहनत की होगी। जो ट्रैक आपने पकड़ा है वो कहाँ से पकड़ा, किस तरह से जो है वो आप पढ़ती थी, क्या आपने जो है वो सिस्टम रखा है? कितने बजे उठती थी, कितने बजे सोती थी, किन चीज़ों का आप ख्याल रखती है जब आप स्टडी करती है? तो मुझे जो स्कूल में पढ़ाते थे मैं घर आके वही पढ़ती थी, और मैं रात को प्रेफर करती थी पढ़ना, क्योंकि मेरे को उस टाइम याद होता था। और सुबह उठ के मैं ऐसे सब्जेक्ट याद करती थी जो याद करने वाले होते थे, और रात के टाइम में जो है मैथ्स प्रैक्टिस करती थी। बोलते हैं ना, बुनियाद बच्चों की स्ट्रांग होनी चाहिए, तो प्रेम सर ने वो हमारी बहुत अच्छी स्ट्रांग की है, इसलिए। तो आप सोसाइटी में क्या पॉजिटिव चीज़ देख रही हैं, क्या पॉजिटिव देख रही हैं और क्या चाहती हैं कि पॉजिटिविटी आनी चाहिए जो सोसाइटी में? इसे कुछ हम क्या लग रहा है? कंपटीशन बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। सारे बच्चे जो है सीरियस हो रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेके, वो अच्छी बात है। और मैं चाहती हूँ कि फ्री और फेयर जो है आजकल जो है एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, जैसे कि नीट का ये हुआ, तो फ्री और फेयर, किसी का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन जब कोई कंडक्ट होती है, ताकि हर एक बच्चे को जो है फ्री एंड फेयर चांस मिल सके और उसे वो मिल सके जो वो डिज़र्व करता है। पहले यहाँ से रहते हैं, आपका नाम क्या है? सुहासिनी। सुहासिनी, क्या बताएंगे आप, जो आपका रिजल्ट आया, कितने नंबर आए हैं? 82.6%। 82.6%। आप सेटिस्फाइड हैं? यस सर। तो किस तरह का जो है वो आपने पढ़ाई की, क्या जो है वो मेथड अपनाया? मैं इतनी भी देर पढ़ाई नहीं करती थी, मतलब स्कूल या ट्यूशन से आके बस जो स्कूल और ट्यूशन में पढ़ाया उसी को रिवाइज करती थी, और संडे मतलब वो पूरा चैप्टर लर्न करती थी। यहाँ के बच्चों को लगता है, मतलब वो कोई बच्चे सीधे जैसे 11th में चढ़ गए तो वो सीधे नीट की तैयारी करते हैं, पर हमें प्रेम सर ने बोला है कि छोटे छोटे ड्रीम्स, यानी कि बेसिक बच्चे भी पढ़ते हैं, 11th को छोड़कर 12th में जाते हैं, फिर वहाँ से फिर रिजल्ट के जो है वो कम आते हैं नंबर। तो मैं दोनों से पूछूंगा, पहले आपसे पूछूंगा फिर बाकी दो भी मैं आऊँगा। जो सोसाइटी आप देख रही है इसमें आप अच्छा क्या देख रही है और वो क्या चीज़ देख रही है आप जो आप बदलना चाहती हैं? बदलना तो सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि स्ट्रीम्स के ऊपर, मतलब यहाँ के लोग समझते हैं कि मेडिकल और नॉन मेडिकल ही सबसे ऊपर है, और आर्ट्स और कॉमर्स मतलब जो कम पढ़ते हैं वही बच्चे रखते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आगे जो एग्ज़ाम है उनमें तो आर्ट्स ही काम होता है, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा, तो इसीलिए मैंने तो आगे आर्ट्स ही रखा है। यानी कि हर सब्जेक्ट की अपनी इम्पोर्टेंस है। यस सर। ये आर्ट्स को बहुत मतलब नीचे रखते हैं कि वो कम ही बच्चे रखते हैं वैसे। तो और क्या चीज़ देख रही हैं आप सोसाइटी में जो आज हम देख रहे हैं, एनवायरनमेंट है यहाँ का, बाकी यहाँ का एनवायरनमेंट दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है। मतलब कि अगर मैं किश्तवाड़ की बात ले लूँ तो पहले यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ठीक था, पर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं लोग अपनी व्हीकल्स अलग अलग ले रहे हैं, तो उनकी वजह से बहुत पोल्यूशन हो रहा है, जो कि किश्तवाड़ के लिए ठीक नहीं है। मौसम चेंज होते जा रहा है, कभी बारिश कभी धूप, उसकी वजह से तो ये चेंज करना चाहिए। तो भी आप क्या पॉजिटिविटी जो है वो देखना चाहती हैं हमारे ख़ास तौर पर किश्तवाड़ में, जो आपको जो है वो चाहती हैं कि ये जो है वो बदला जाए? मैंने देखा है कि किश्तवाड़ के लोग अपने घरों की तो बहुत अच्छे से सफाई करते हैं, मगर वो जो वेस्ट होता है उन्हें गलियों में जाके छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस के लिए, और स्ट्रे डॉग्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को भी खतरा है अगर वो किसी को काट लें तो।
तो मैं ये बदलना चाहूँगी, क्योंकि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, अपने एनवायरनमेंट को उन्हें क्लीन रखना होगा ताकि हम लोग जो है वो हेल्दी रह सकें। तो बच्चा, आपका नाम क्या है? ज़्यादा कितने नंबर आपके हैं? 472। तो क्या बताएंगे आप अपनी अचीवमेंट के लिए? सर, किसको क्रेडिट देंगे? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि इतने अच्छे मार्क्स आए। उसके बाद मेरे पेरेंट्स और टीचर्स के हार्ड वर्क है, उनकी दुआएं हैं जिनकी वजह से इतने अचीव कर पाए। तो किसी भी बच्चे की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसके टीचर्स का होता है। तो आप जो है वो लाइफ से अभी तक क्या पॉजिटिव लिया है आपने, क्योंकि आपकी उम्र 14-15 साल होगी, तो क्या जो है वो लगा है आपको कि मैंने आज तक सही काम किया है, और जो काम मैंने नहीं किया है वो कौन सा काम है जो आप करना चाहेंगे? तो अभी तक शुक्र अल्लाह का जितना भी किया है उसमें सब अच्छा ही मिल रहा है। जैसे मेहनत की है तो उसका फल भी मिल रहा है। सर, अभी तो बस मैं सिर्फ इतना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूँ, अपने किश्तवाड़ का नाम रोशन करूँ, क्योंकि किश्तवाड़ जो मेहनती अब तो आगे निकल गया, लेकिन फिर भी जितना होना चाहिए तो उतना नहीं है। मतलब आप क्या चाहती है किश्तवाड़ में होना चाहिए? सर, किश्तवाड़ में जैसे कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो उतना अच्छा भी नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहे हैं, और सबसे मेन कि यहाँ के बच्चे ड्रग्स एडिक्टेड हो रहे हैं, ड्रग्स के पीछे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ ऐसा करना है जिस वजह से बच्चे ये सब चीज़ें छोड़ दें, ड्रग्स वगैरह ये सब। विभवी, मैं आपसे ड्रग्स की बात हो रही है, ड्रग्स लड़के ही नहीं कर रहे हैं, हमारे पास काफ़ी ऐसी लंबी लिस्ट भी है जहाँ लड़कियाँ भी कर रही हैं, और स्कूल की लड़कियां भी कर रही हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं एज ए लड़की? क्योंकि देखो, हमारी चाहे हम चांद पे भी पहुंचे, लेकिन जो लड़की है उसको लेकर माँ बाप लड़के से ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि ये बताया जाता है कि जब लड़की घर से बाहर निकलती है तो पूरे खानदान की इज्जत साथ में लेकर जो है वो निकलती है। तो कैसे देख रही हैं आप इसको, जो लड़कियां भी ड्रग्स कर रही हैं, और आप एज ए डॉटर किस तरह से अपने आप को रख रही है ताकि आपके माँ बाप को जो है वो कभी गिल्टी फील ना करना पड़े? मुझे तो बहुत बुरा लगता है ये सुन के कि आजकल जो है, पहले तो लड़के ही ड्रग एडिक्टेड थे, आजकल लड़कियां भी ड्रग एडिक्टेड हो रही हैं। मैं सिर्फ उन लड़कियों से इतना कहना चाहती हूँ, एक बार वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखें, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं ताकि उनके बच्चों को एक बेटर फ्यूचर मिल सके। तो एक बार अपने पेरेंट्स की ओर से देखिए और सोचिए क्या हम जो राह पर चल रहे हैं वो ठीक रहा है या नहीं, आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल। यहाँ पर एक और बच्ची हमारे साथ है। बेटा, आपका नाम क्या है? रिमझिम गुप्ता। आप के कितने नंबर आए? 80% नंबर आए। तो कैसे देख रही है आप अपनी सक्सेस को, और जो आपके आसपास के जो फ्रेंड्स हैं कैसे बात हो रही है? क्योंकि जाहिर से तौर से बात है, कल रिजल्ट निकला है, क्या रिश्तेदार बोल रहे हैं, क्या फ्रेंड्स बोल रहे हैं, घर में क्या बोल रहे हैं? सेटिस्फाइड है सब लोग? घर वाले तो सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब वो थोड़े से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते थे। पता नहीं, मुझे भी ये रीज़न नहीं पता है कि किस रीज़न की वजह से मेरे मार्क्स थोड़े कम हो गए। तो और लेकिन 80% बहुत मार्क्स है। रिश्तेदार भी सेटिस्फाई नहीं है, वो भी वहाँ से थोड़े से ताने जैसे ही दे रहे हैं। तो आप सेटिस्फाइड है? मैं तो मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, क्योंकि मैंने खुद से मेहनत की थी, ना कोई सिफारिश थी, ना कोई वो नहीं था, सारा मैंने अपने खुद से किया। तो आप जो है वो पॉजिटिविटी लेकर ही आगे चल रही है, क्योंकि 80% मार्क्स बहुत होते हैं। हमारे ज़माने में 50, 60, 70% आते थे, और अगर किसी को 80 आते तो वो तो फिर वहाँ जिस तरह से शादी का माहौल होता था वैसे ही होता है। तो आपके 80% मार्क्स आए, आप बोल रही हैं कि आप जो है वो सेटिस्फाइड है क्योंकि आपने खुद से ये नंबर लाए। क्या आपको लगता है आगे चलकर आपकी राह जो है वो आसान होगी? अब डिफ़िकल्टीज़ तो हर एक काम में आती है, हम किसी भी स्ट्रीम में चले जाए डिफ़िकल्टी तो हमें आएगी, फेस तो करनी पड़ेगी। शायद से अगर आगे जाके हम थोड़ा सा स्ट्रगल करें, उसकी वजह से हमारी लाइफ में थोड़ी सी वो आ जाए, ठीक हो जाए हमारी लाइफ थोड़ी सी। तो आप अब 10th किया, अपने 11th में जाएंगी, क्या सब्जेक्ट चूज़ करना चाहेंगी? क्या मेडिकल ही आपका प्रेफरेंस है या कुछ और है? मेरा ह्यूमैनिटीज़ है। अच्छा, क्योंकि मेरा मानना है कि मेडिकल बच्चों को इंसान की बॉडी के बारे में बताता है, जैसे प्रेम सर ने हमें बताया था कि, लेकिन ह्यूमैनिटी जो है वो हमें हमारा बर्ताव, इंसानियत हमें सिखाता है कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। ह्यूमैनिटी जो है वो एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, और आज की सोसाइटी में जो है वो नीड है। अब किश्तवाड़ की हैं, किश्तवाड़ में घूमती हैं, गलियों में जाती है, बाज़ारों में जाती हैं, चौगान जाती है, पिकनिक जाती हैं, क्या बदलना चाहती है?
किश्तवाड़ में। और आपको किश्तवाड़ की क्या चीज़ अच्छी लगती है वो भी बताइए। मुझे किश्तवाड़ की हरियाली अच्छी लगती है कि यहाँ पर मतलब अच्छे से लोग जो है अपनी प्लांटेशन अच्छे से करते हैं, और हमारे किश्तवाड़ जो है वो केसर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये चीज़ अच्छी लगती है। और बुराई ये है कि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे ड्रग्स एडिशनल हो रहे हैं, मतलब ड्रग्स के पीछे जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है अब लोग जो है वो पेड़ वगैरह भी काट रहे हैं ताकि वो अपनी डेवलपमेंट कर पाए, मगर वो ये चीज़ नहीं देख रहे हैं कि हम अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ वो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए नुकसान भी कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी वगैरह। यानी कि डेवलपमेंट हो रही है लेकिन उस डेवलपमेंट को कंपनसेट नहीं किया जा रहा। एनवायरमेंटल फ्रंट ये कहना चाहती है कि अगर एक तरफ से डेवलपमेंट हो रही है, दूसरी तरफ से हमें प्लांटेशन भी करनी चाहिए। इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को और आज के इंटरव्यू को क्लोज करूंगा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप कुछ और बताना चाहेंगी अपनी सोसाइटी के बारे में? सर जैसे हम तो किश्तवाड़ से सर ग्राउंड तो चौगान हम सब जाते होंगे, आप भी जाते होंगे। बिल्कुल, हमारी नाक है सर। कभी तो मतलब ऑलमोस्ट हर टाइम जब भी आप जाते हैं, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग हो या रात में हो, कभी भी जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ प्लास्टिक के जो रैपर्स पड़े होते हैं, बोटल्स पड़ी होती है, उससे हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है हमारे किश्तवाड़ में, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो गई है। पहले तो कभी किश्तवाड़ में देखा नहीं गया था कि इतनी ज़्यादा गर्मी है जितनी इस साल देखी जा रही है। तो अगर हमें अच्छी सेहत चाहिए तो उसके लिए हमें सिर्फ साफ़ पानी और साफ़ हवा नहीं चाहिए, साफ़ पानी नहीं चाहिए, हमें अपनी हवा भी साफ़ रखनी है, अपने इन्वायरमेंट को साफ़ रखना है। तो उसके लिए जितने भी अगर हम कोई रैपर्स वगैरह हैं तो हमें उनको कहीं पे प्लास्टिक वगैरह उनको हमें बैन करना है। अगर इतना ही है, कुछ कम बहुत ज़्यादा यूज़ करना ही है तो उनको कहीं पे साइड पे फेंका करें, बीच में। उसमें एक ही सजेशन है कि जब यहाँ से आप बैग में जिसमें लेके जाते हैं उसी बैग में वापस भी लाओ और म्यूनसिपलिटी के उसमें जो है वो डिस्पोज ऑफ करो। कोई लास्ट में क्या मैसेज देना चाहिए कि अपने कोलीग्स को, आप अपने फ्रेंड्स को जो या आपकी एज के ग्रुप के हो, चाहे आप 14 से 18 साल की बात करो, जो नौजवान लड़के और लड़कियाँ हैं, क्या बोलेंगी आप? मैं सबको बोलूँगी कि आप अपना हार्ड वर्क जारी रखिए, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और डीमोटिवेट नहीं होना है आपको। अगर किसी को कम नंबर हो गए होंगे, आप आगे चल के मेहनत करें, क्योंकि ये तो अभी मसा हमारी एक जर्नी की शुरुआत है। आगे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, आप उनको क्रैक कीजिए। लेट द सक्सेस मेक नॉइस। थैंक यू हम सबसे बात करने के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो बच्चों ने यहाँ से एनवायरनमेंट और ड्रग्स के रिलेटेड मैसेज दिया, उसको न सिर्फ बच्चे सुनेंगे, उनके पेरेंट्स भी सुनेंगे। और अगर आपका कोई बच्चा वाकई ड्रग एडिक्शन का शिकार है, आप कांटेक्ट कीजिए पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से, हॉस्पिटल से। ज़रूरी तौर पर जो है वो आपकी मदद होगी। और मैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन के जो हेड से उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपने बच्चों की स्क्रीनिंग करें। अगर उनको इस तरह का कोई बच्चा मिलता है तो जाहिर सी तौर से बात है, उनको चाहिए कि वो पुलिस की हेल्प ले। वो जो पुलिस है और एडमिनिस्ट्रेशन है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, वो उनको रिहेबिलिटेट करने में जो है, यानी कि ड्रग एडिक्शन में मदद करेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।